कीर्ति बहुत बड़े बड़े जगह गई थी, पर ब्यूटी फॉर ब्यूटीज सबसे अलग थी। यहाँ पर एक सेलिब्रिटी के हिसाब से सारी चीजों की अरेंजमेंट्स की थी। हर जगह पर एक अपना मैनेजमेंट था और वहाँ तरह तरह के सुंदर ड्रेसेस भी थे। ये सब देखकर कीर्ति की आंखें चमक उठी थी। अब मना करने से उसका मन भी बदल गया था। कुणाल की पर्सनालिटी इतनी जबरदस्त थी कि उसे देखकर वहाँ का सारा स्टाफ उसका वेलकम करने आ गया। हालांकि वो कौन है वहाँ कोई भी समझ नहीं पाया था। कुणाल ने उन लोगों से कीर्ति को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा, आज जिनका ऑडिशन है, तो आई थिंक आप सभी समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। कुणाल की बात मानकर उनमें से एक स्टाफ ने कीर्ति को बड़े ही इज्जत के साथ कहा, प्लीज मैम कम विथ मी। कीर्ति ने हाँ में गर्दन हिलाकर एक नजर कुणाल की तरफ देखा और उनके साथ आगे बढ़ गई। करीब 1 घंटे बाद कीर्ति बाहर आई। कुणाल उस वक्त वही सोफे पर आराम से बैठा हुआ था और न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। उसके एक हाथ में कॉफी का बड़ा सा कप भी था। वो कप को अपने होठों के पास लेकर गया ही था कि उसकी नजर सामने खड़ी कीर्ति पर पड़ी। वो पल कुणाल के लिए ऐसा था जैसे कीर्ति कोई मीठी सी धुन हो, जिसे सुनकर उसके मीठे से एहसास में समय रुक सा गया हो। कुणाल अपनी नजरें उससे हटा ही नहीं पा रहा था। वो एक ऐसी फीलिंग थी जो कुणाल को कीर्ति की तरफ बार बार खींच रही थी। उस वक्त कीर्ति स्टाफ के साथ कुछ बात कर रही थी और इस वजह से उसने कुणाल की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। कुणाल की नजरें कीर्ति से तब हटी जब उसके साथ खड़ी ब्यूटिशियन ने कहा, मैम दिस इज माई फर्स्ट टाइम जब किसी का मेकओवर करने के बाद मुझे इतनी खुशी हो रही है। आपकी स्किन के साथ साथ आप भी बहुत खूबसूरत है। कीर्ति पिंक और व्हाइट कलर के गाउन में थी। उसके साथ ही उसके बाल कर्ल किए हुए थे। उसने अपने कान में झुमके पहने हुए थे जो उसके जुल्फों को संवारने की वजह से हिल रहे थे। वो किसी परी से कम नहीं दिख रही थी और उसकी यही हर एक बात कुणाल न्यूज़पेपर की आड़ से उसे छुप छुप कर देख रहा था। ब्यूटिशियन कुणाल को पहचान तो नहीं पाई थी, पर उसकी पर्सनालिटी देखकर वो इतना तो जरूर समझ गई थी कि वो कोई मामूली इंसान नहीं है। उसने बड़े ही अदब से कुणाल से कहा, सर मैम इज सो ब्यूटीफुल, यू आर वेरी लकी। ब्यूटी फॉर ब्यूटीज इन्हें रेडी करके सक्सेस हो गई है। मैम इज रियल ब्यूटी अमंग द ब्यूटीज। उसकी बात सुनकर कुणाल ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, बल्कि एक नजर कीर्ति की तरफ देखा जिसके चेहरे पर शायफुल स्माइल थी। अंदर ही अंदर कुणाल के मन में एक अलग सी हलचल मची हुई थी जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। उसने बिना किसी एक्सप्रेशन से कीर्ति से कहा, तो अब चले? हाँ। वो दोनों जब जा रहे थे तो सारा स्टाफ उन्हें ही देख रहा था। दोनों एक साथ एक परफेक्ट कपल की तरह लग रहे थे। उनमें से एक ने तो ये तक कह दिया, काश सबकी किस्मत इनके जैसी होती। कुणाल ने ये सुन लिया था, पर इसका रिएक्शन उसके दिल में हुआ। अनजाने में ही उसके चेहरे पर फक्रे से भरी स्माइल आ गई। उसने चलते चलते अपने कोट को प्राउडली ठीक किया और गाड़ी में कीर्ति के साथ बैठकर निकल गया और सारे रास्ते अपनी नजरों को छुपाते हुए चोरी चोरी चुपके चुपके कीर्ति को देखता रहा। कीर्ति व्हाइट रील प्रोडक्शन कंपनी पहुंची। वो गेट के पास ही खड़ी थी और चारों तरफ किसी को ढूंढते हुए देख रही थी। तभी देव ने उसे देख लिया और जल्दी से उसके पास आ गया। वो खुश होते हुए कीर्ति से बोला, आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा मिसेस रायजादा। ओ हेलो सर, मुस्कुराते हुए कीर्ति ने कहा। देव ने उसे चलने का इशारा करते हुए कहा, आप यहाँ क्यों खड़ी है, आइए मेरे साथ चलिए। कीर्ति आगे बढ़ती इससे पहले उसने देव से कहा, मिस्टर देव, इससे पहले कि मैं ये ऑडिशन दूं, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। या श्योर, देव ने रुकते हुए कहा। कीर्ति ने समझदारी भरे अंदाज में कहा, मिस्टर देव, मैं नहीं चाहती कि बाकी सबको इस बात का पता चले कि मैं कुणाल रायजादा की वाइफ हूँ। मतलब? देव समझ नहीं पा रहा था कि वो ऐसा क्यों कह रही है। वो उसे उलझन भरी नजरों से देख रहा था। कीर्ति ने उसका कंफ्यूजन दूर करते हुए कहा, आज से मेरे करियर की शुरुआत होने वाली है और मैं नहीं चाहती कि लोग मेरी मेहनत का नाम कुणाल को दे। मैं अपने दम पर अपने करियर और अपने सपने को पूरा करना चाहती हूँ। उसका मतलब था कि अगर वो सिलेक्ट हो जाती है तो लोग यही कहेंगे कि कुणाल रायजादा की वाइफ होने की वजह से उसे रोल मिला है।
कीर्ति कुणाल की वाइफ होकर भी अपने दम पर सब कुछ करना चाहती थी। अगर उसकी जगह कोई और लड़की होती तो शायद अब तक कुणाल के नाम से क्या कुछ नहीं कर जाती। कीर्ति का सेल्फलेस नेचर देखकर देव के मन में उसके लिए इज्जत और भी बढ़ गई। हालांकि कीर्ति और कुणाल के बारे में वो सभी लोग जानते थे जो पार्टी में आए थे, पर न्यूज में सिर्फ कुणाल की शादी की खबर फैल पाई थी। बाकी उसने किसके साथ शादी की है इसका पता मीडिया नहीं लगा पाई थी। देव ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, ओके अब चले, डायरेक्टर सर बस आते ही होंगे। मैं चाहता हूँ ऑडिशन शुरू होने से पहले आप उनसे मिल लें। कीर्ति ने हाँ में गर्दन हिला दिया और उसके साथ अंदर चली गई। वो वीआईपी रूम में बैठकर शांति से ऑडिशन की प्रैक्टिस करने लगी, लेकिन सब कुछ इतने आसानी से हो जाए किस्मत को ये कहाँ मंजूर होता है। नेहा भी वहाँ पर ऑडिशन के लिए आई थी। वो एक्टर तो थी, पर अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए व्हाइट रील के साथ काम करना उसके लिए भी जरूरी था, और ये तो फिल्म के लीड रोल के लिए ऑडिशन था। नेहा इसे अपने हाथ से किसी भी हाल में नहीं जाने देना चाहती थी। कुछ देर बाद कीर्ति ऑफिस से निकलकर वॉशरूम जाने लगी। उस वक्त नेहा भी ऑफिस की तरफ आ ही रही थी, और वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। नेहा ने उसे देख लिया। पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ, फिर भी वो उसके पीछे पीछे चली आई। उसने कीर्ति को रोकते हुए एटीट्यूड के साथ कहा, हे तुम यहाँ क्या कर रही हो? कीर्ति तुरंत उसकी आवाज पहचान गई और मायूस होकर बोली, ये क्या हो रहा है? ओह, इसे पता चला कि मैं ऑडिशन के लिए आई हूँ तो जरूर कोई प्रॉब्लम खड़ी करेगी, पर कह भी क्या सकती हूँ। कीर्ति नेहा को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसे डर था कि ना जाने वो क्या बखेड़ा कर दे। उसने एक लंबी सांस ली और उसकी तरफ मुड़ते हुए बोली, आज ऑडिशन है ना, शायद तुम भी उसी के लिए आई होगी। नेहा उसके इस अंदाज से चिढ़ गई। उसने एटीट्यूड भरे लहजे में कहा, हाँ, पर इस कंपनी में तुम जैसों का कोई काम नहीं है। शायद तुम्हें ये नहीं पता कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जिन्होंने कभी किसी फिल्म में काम किया हो। कीर्ति को जहाँ तक पता था कि इस कंपनी में ऑडिशन के लिए आपके पास आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए, जो उसके पास नहीं था, लेकिन वहाँ की प्रोड्यूसर ने उसे खुद कॉल किया था, इसलिए वो आ गई थी। उसने स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस के साथ नेहा से कहा, मुझे इन सब की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरा बस ऑडिशन देना जरूरी है, और जब खुद प्रोड्यूसर ने मुझे कॉल करके बुलाया है तो मुझे किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी। उसके साइड से निकलते हुए कीर्ति बिना उसके जवाब का इंतजार किए चली गई, पर नेहा चिढ़ और जलन के साथ वही खड़ी थी। उसने नफरत भरे अंदाज में कहा, मुझे पता है ये सब तुम मुझे नीचा दिखाने के लिए कर रही हो और कुणाल रायजादा के नाम से यहाँ आई हो, पर मैं भी देखती हूँ ये ऑडिशन तुम कैसे देती हो। डायरेक्टर वहाँ आ गए थे, पर वो कीर्ति से मिले बिना ही उस ऑडिटोरियम की तरफ चले गए जहाँ ऑडिशन शुरू होने वाला था। देव जल्दी से कीर्ति के पास आकर बोला, सॉरी मिसेस रायजादा, आपको इंतजार करना पड़ा, डायरेक्टर साहब आ गए हैं। और वो आगे कह पाते इससे पहले कीर्ति ने उन्हें टोकते हुए कहा, मिस्टर देव, आप मुझे मिसेस रायजादा नहीं कीर्ति कहकर बुला सकते हैं, क्योंकि आज से मैं आपकी कंपनी के लिए काम करने वाली हूँ। और मुस्कुराते हुए उसने कहा, आप चलिए, मैं अभी आती हूँ। देव उसकी बात मानकर वहाँ से चला गया। कीर्ति अंदर ही अंदर घबरा रही थी, क्योंकि यह उसके लिए फर्स्ट टाइम था जब वो किसी फिल्म के लिए ऑडिशन देने जा रही थी। इससे पहले लंदन में जब वो पढ़ाई कर रही थी तब उसके अंदर एक्टिंग को लेकर एक अलग सा कॉन्फिडेंस था, पर अब वो कहीं गुमसा हो गया था। वो ऑडिटोरियम की तरफ जा रही थी, तभी किसी जानी पहचानी आवाज ने उसे पीछे से आवाज दी, अरे मैडम, आप यहाँ कैसे? कीर्ति चलते चलते रुक गई। उसने पलटकर देखा तो सामने जिया खड़ी थी, जो उसे मुस्कुराते हुए ऊपर से नीचे तक सरप्राइज्ड होकर देख रही थी। वो जल्दी से उसके पास आकर बोली, क्या बात है कीर्ति, यू आर लुकिंग सो प्रिटी। वैसे तुम यहाँ कर क्या रही हो? कीर्ति ने कहा, एक्चुअली वो मैं। उसकी बात को बीच में काटते हुए जिया ने कहा, मुझे तुम्हारा मैसेज मिला था, पर हम तो आज शाम को मरीन ड्राइव पर मिलने वाले थे ना। जिया ने मुंबई आते ही कीर्ति को कई बार कॉल किया था, पर कीर्ति उसका कॉल ही नहीं उठा पाई थी। इसलिए उसने कुणाल के घर आकर सबसे पहले जिया को मैसेज किया था,
ताकि वो परेशान ना हो, लेकिन वो उसे ये नहीं बता पाई कि उसने शादी कर ली है। कीर्ति ने मुस्कुराते हुए जिया से कहा, ऑडिशन देने आई थी, लेकिन अच्छा हुआ कि तुम मिल गई, बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी। जिया रेड राइस प्रोडक्शन कंपनी में एक मैनेजर थी, इसीलिए वो भी अपने आर्टिस्ट के साथ व्हाइट ट्री लाई थी। काफी देर हो चुकी थी, सभी ऑडिशन देकर जा रहे थे, पर कीर्ति को अब तक मौका नहीं मिला था। जिया उसके साथ ही थी। उसने कीर्ति से कहा, कीर्ति, आर यू श्योर प्रोड्यूसर ने तुम्हें ऑडिशन के लिए बोला था? एक एक करके सभी एक्टर ऑडिशन देकर वहां से जा चुके थे। अगर कोई बचा था तो वो कीर्ति थी और उसके साथ जिया। कीर्ति ने प्रोड्यूसर से बात करने की सोची और बिना जिया के बात का जवाब दिए सीधा ऑडिटोरियम के अंदर चली गई। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी और उसके अंदर ही अंदर कई सारे सवाल चल रहे थे। कहीं देव ने उसके साथ कोई मजाक तो नहीं किया था, या फिर ये उसे परेशान करने की किसी की साजिश थी? कीर्ति कुछ समझ ही नहीं पा रही थी और वो सीधे ऑडिटोरियम की तरफ चली जा रही थी। तभी वो रास्ते में नेहा से टकरा गई। कीर्ति के पीछे पीछे जिया भी तेजी से आ रही थी। उसने जैसे ही नेहा को देखा तो उसका दिमाग तुरंत खराब हो गया। वो उसे मुंह बनाते हुए देख रही थी। नेहा कीर्ति को देखकर कपटी स्माइल करने लगी और उसे नीचा दिखाते हुए बोली, प्यारी बहना, कभी तो मेरी बात मान लिया करो। मैंने कहा था ना, यहाँ पर तुम जैसों का कोई काम नहीं है। देखो क्या हुआ, किसी ने तुम्हें पूछा तक नहीं, तुम यहाँ सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करने आई थी। कीर्ति का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो उसे घूर कर देख रही थी। नेहा ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, बेहतर यही होगा कि तुम अब यहाँ से चली जाओ, और हाँ, एक फ्री एडवाइस देती हूँ, ये जो एक्टिंग का सपना तुम देख रही हो ना, इसे तो भूल ही जाओ। मेरे रहते तो तुम्हें ऐसा मौका कभी नहीं मिलने वाला। जिया को उसकी बात चुभ गई। उसने आगे बढ़ते हुए कहा, वो तो समय बताएगा कि कौन क्या कर सकता है। कीर्ति ने उसे रोक लिया और आंखों से इशारा करते हुए कुछ ना कहने के लिए मना करने लगी। नेहा ने घमंड भरे लहजे में कीर्ति से कहा, दैट्स गुड, चलो कम से कम तुम्हें पता तो है, मेरे सामने चुप रहना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। कीर्ति ने मुस्कुराकर पहले तो जमीन की तरफ देखा और अपने हाथ बांधकर नेहा को देखते हुए खड़ी हो गई। इस वक्त उसका ऑरा एक इंटेलिजेंट ऑफिसर की तरह लग रहा था। उसने हाजिर जवाब देते हुए कहा, हाँ सही समझी तुम। मैंने भी जिया को सिर्फ इसलिए रोका क्योंकि फालतू लोगों के मुंह नहीं लगा जाता। वो कहते हैं ना, कीचड़ पर पत्थर मारोगे तो वो तुम्हारे ऊपर ही आएगा। उसका जवाब सुनकर जिया हंस पड़ी, पर नेहा गुस्से से आग बबूला हो गई। यू ब्लडी, तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुम जैसी लड़कियों को तो मैं एक चुटकी में बाहर का रास्ता दिखा सकती हूँ। कीर्ति भी उसके आंखों में आंखें डालकर बड़े आराम से बोली, बाहर का रास्ता कौन देखेगा, ये तो तुम वक्त पर छोड़ दो, पर अभी मेरे रास्ते से हटो। कीर्ति की आंखों से कॉन्फिडेंस अलग ही छलक रहा था। उसने नेहा को साइड किया और वहां से जाने लगी। नेहा गुस्से में थी। उसने तेज आवाज में कहा, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, पर कुछ भी नहीं कर पाओगी। कीर्ति ने इस बार उसे कोई जवाब नहीं दिया और सीधे आगे बढ़ गई। जिया ने कहा, ये क्या था कीर्ति, तुम्हें उसे जवाब देना चाहिए था। कीर्ति के एक्सप्रेशंस सीरियस थे, जैसे कि वो कुछ सोच रही हो। उसने कहा, हम जवाब देंगे जिया, पर सही वक्त आने दो। हम उन्हें बोलकर नहीं बल्कि अपने अंदाज में जवाब देंगे। जिया ने उलझन में आते हुए कहा, अब ऐसा क्या करने वाली हो तुम? खैर जो भी हो, मुझे अब तुम पर पूरा भरोसा है। बस ये याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मुस्कुराते हुए उसने कीर्ति के कंधे पर हाथ रखा। कीर्ति ने भी हाँ में सिर हिलाते हुए उसे भरोसा दिलाया और बोली, चलो पता करते हैं मुझे ऑडिशन के लिए क्यों नहीं बुलाया गया। वो दोनों जैसे ही ऑडिटोरियम के अंदर आए तो उन्होंने देखा वहाँ सामने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों ही खड़े थे और किसी बात पर बहस कर रहे थे। उन्होंने जैसे ही उन दोनों को देखा तो चुपचाप खड़े हो गए। कीर्ति को देखते ही देव ने डायरेक्टर से कहा, दिस इज कीर्ति, मैं इनकी ही बात कर रहा था।